चाणक्य की 10 बातें जो आपके जीवन बदल सकती है। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपने कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई जो हमारे जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे सकती है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई ये 10 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, मूर्ख लोगों से कभी विवाद न करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना है तो चुपचाप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद न करें। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अधिकांश लोग अपने चहेते को अपने नज़दीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बहुत महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी की किसी को भी न बताएं, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपकी पत्नी ही क्यों न हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचें। नंबर 3, आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वो कई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोस्त के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपके समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशेबाज करना, अयाशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। नंबर 4, धन को सोच समझकर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पत्ते की है। बिना धन के न इज्जत है न ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खूब पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुआं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोगों में मैंने ऐसे देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो उसे लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाए तो उसकी बचत करें और जरूरत हो तो खर्च करें। नंबर 5, बदनामी से डरें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते ही हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। जिंदगी में कोई ऐसा काम न करे जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़र में पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। नंबर 6, आलस्य को त्याग दें। इस दुनिया में बस 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग 100% है तो आखिरी ये 80% लोग सफल नहीं होते। अब आप कहें कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। आज ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई है। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है। किसी काम को करने में आलस्य करते हैं, वही 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन में बेहतर और खुशहाली बनाना है तो आलस्य को त्यागो और परिश्रम करना सीखो। याद रखें, आलसी मनुष्य का कोई भी परिवर्तन और भविष्य नहीं होता। नंबर 7, जो बात न सुने उस पर विश्वास न करें।
आप कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठते रहते हैं, आपसे बात करते हैं, आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वह उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करे, तो समझ लें कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर करते हो। अपनी निजी या इम्पोर्टेंट बातें को ऐसे लोगों से करने से बचें। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब आपकी ये बातें निजी नहीं रही। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास न करें। नंबर 8, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा लोगों से दोस्ती न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा हो। ऐसी मित्रता कभी भी आपको खुश नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीदें रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में हो तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझेंगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी भी वो आपको हेल्प न कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपका लेवल का ही हो। नंबर 9, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करनी चाहिए, नहीं भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास न तो आने वाला कल है और न ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है, वह है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहेंगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते हुए कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हैं तो वह भी आपको चिंतित करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज खराब न करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है। इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपको जीवन के बेहतर बनाए। आप अपने आज को संवारते रहो, आपका आने वाला कल अपने आप सही होता जाएगा। नंबर 10, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो पर अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुखी का कारण लगाव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो माया मोह के चक्कर में फंस जाते हो और यही आपके दुख का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगा है। अपनी नौजवानी की एज में वह रिश्ते में रहने लगा है और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचतान या झगड़ा होता है तो वह तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उससे अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है और इस चिंता में वह टेंशन में डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाते हैं। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल हो जाएगा। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति में बताई गई उन महत्वपूर्ण 10 बातों को सीखा है जो आज हम और सभी लोग अपने जीवन में सामना करते हैं, जो कि यह जीवन की सच्चाई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सीखने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ठीक तभी होता है जब आप इन सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए इस 10 बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलें। तो दोस्तों, आगे हम आपके साथ फिर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों और रिलेशनशिप के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।